उत्कृष्ट जागृति, उत्कृष्ट जागृति, उठो जागो और अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नमस्कार, शुभम कुमार कौशिक बोल रहा हूँ। हे गाइस, शुभम कुमार कौशिक बोल रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और कोई भी एक वीडियो में से एक बात आ लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में ईयर 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म को रिप्रेजेंटेशन किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना पूरी तरह से काम कर रहा है। वो श्री रामकृष्ण परमहंस के सुयोग शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण के आरंभ मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके इस संबोधन ने वहां पे बैठे 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ का सबका पूरी तरह से दिल जीत लिया। विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए हमें मानव जाति, जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है और सेवा करता है, इससे स्वयं भगवान की सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारत उपमहाद्वीपों की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत के रिप्रेजेंटेशन करने अमेरिका चले गए। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रयास किया और कई पब्लिक और पर्सनल लेक्चर्स को प्लान किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित स्वामी विवेकानंद की इस कहानी को मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसको काफी ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक अनजान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद सो रहे थे तो उनकी आश्रम में आया और बोला, स्वामी मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु मैं फिर भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहा। इस पर स्वामी विवेकानंद तो टिट को टैच करते थे, यूं ही इतने फास्ट थे स्वामी विवेकानंद। उससे उन्होंने कहा कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको तुम बाहर घुमा कर लेके आओ। जैसे ही वो कुत्ता बाहर घुमा कर लेके आया स्वामी विवेकानंद के समक्ष, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये इतना कुत्ता हाँफ क्यों रहा है? इतने में उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं तो अपने रास्ते में सीधे चल ही रहा था, किंतु ये हर किसी को देखता, उसके पास आके इधर उधर घूम के तब वापस आया करता था। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, आपके प्रश्न का यही उत्तर है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो इस कहानी का शीर्ष ये है कि हमें जो कुछ भी बनना है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरे को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिससे कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। एक कहानी और बता देता हूँ मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद की ख्याति तो पूरे देश विदेश में प्रख्यात थी। तो हुआ क्या था, स्वामी विवेकानंद के भाषण के दौरान एक महिला इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित और प्रभावित हुई। तो भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद के पास आई और बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके जैसा प्रभावशाली पुत्र अपने आप को चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, स्वामी विवेकानंद बोले, मैं तो एक सन्यासी हूँ, कैसे शादी कर सकता हूँ? आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं तो क्यों ना आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लो। तो इस कहानी को सुनकर वो स्त्री स्वयं स्वामी विवेकानंद के चरणों में नतमस्तक हो गई और कहा, आप सचमुच ईश्वर का रूप हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ते। और स्वामी विवेकानंद ने उस स्त्री को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया। इस कहानी का शीर्षक बस यही है, सच्चा महापुरुष तो वही है जो किसी भी कैसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को नहीं त्यागता, अपने धर्म को नहीं त्यागता, उस पर अड़िग रहता, उस पर टिका रहता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन
1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र दत्त के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था, तो इनके लिए सन्यासी बनना कोई नई बात नहीं थी। और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी माँ के धार्मिक प्रगतिशील और रीजनेबल एटीट्यूड से उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में काफी सहायता मिली। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और बहुत ही नटखट शरारती थे। वो अपने साथी बच्चों के साथ बहुत शरारतें किया करते थे। कभी कभी तो वो अध्यापकों को भी नहीं चूका करते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को रामायण, महाभारत और पुराण आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही भगवान को जानने की लालसा हुई। इसी उत्सुकता के चलते स्वामी विवेकानंद कथावाचक पंडित से ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते कि वह भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। सन 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री समोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था, और जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप में भी काफी एक्टिव रहे। धूम्रपान और शराब पीने से युवा पीढ़ी को पूरी तरह से डिस्करेज किया करते थे। महज 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। उसी दौरान पैदल ही पूरे भारतवर्ष विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा की और जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, और यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। वहां लोगों ने बहुत ही प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद इस परिषद में बोलने का समय ना मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से थोड़ा सा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए, और फिर जो अमेरिका में उनका अत्यंत स्वागत हुआ वो भी देखने काबिल था। वहां उनके भक्तों का एक ग्रुप बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे। वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनके वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। आध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव का देश विदेशों में उज्जवल करने का उन्होंने प्रयत्न किया। भारत के गौरव को देश विदेशों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद का कहना था, शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चों का फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो और बुद्धि का विकास हो, तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों में समान एजुकेशन होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट का संबंध निकट होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के दौरान तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संबंध से लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ये लाइफ चेंज कर देंगे। इन्होंने मेरी खुद लाइफ चेंज करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उठो जागो, अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक ये लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उत्तिष्ठ जागृति, उत्तिष्ठ जागृति। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इसमें से किसी एक या सब में से किया जा सकता है, जो फिर अपने आप को पूरी तरह से खोलना है। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपरा, किताबें या पढ़ाई, इन सब के तो कम इम्पोर्टेंस है, कम महत्व है। एक विचार ले और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, अपना सपना देखें और इसी विचार के लिए जिए। अपने मस्तिष्क, दिमाग और रंगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसी पर डाल दो और भूल जाओ कि हमें कुछ और ही करना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू सून।